हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, समझ गए ना। उसी अकॉर्डिंग में आज 11 जनवरी का कुछ मैं एनालाइज आपको लेकर आया, अप टू डेट लेकर आया हूँ। कौन सा शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा टॉपिक में से आपका कितना कितना नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक करने मतलब अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, क्या आप पढ़ेंगे करने मतलब, ताकि आपको बेनिफिट होगा, समझ गए ना। आज के क्लास में हम लोग वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी जो 11 जनवरी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, समझ गए ना। ध्यान दीजिएगा, कल भी हम आपको बताए थे, कल क्वेश्चन जितने सारे चैप्टर थे उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ा कुछ क्वेश्चन से मैंने कोई टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, कुछ से कम पूछ लिए गए हैं, समझ गए ना। अगर कल का जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज अगर पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कल वाला वीडियो देख ले, उसके बाद आज वाला वीडियो देखेगा। क्योंकि देखिए आपको हम पहले भी बता दिए हैं, जो विद्यार्थी का, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपका मैथ सेक्शन वीक है कि रीजनिंग वीक है कि जीके वीक है कि आपका हिंदी वीक है, पहले उसको टू टंच कर लीजिए, समझ गए ना। क्योंकि ये चीज आपको दोबारा फिर आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत कगार के समय का मतलब बहुत कगार मैंने कहना मतलब वैकेंसियां है, समझ गए ना, ज्यादा वैकेंसियां है। इसको इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग जाने मत दे, एकदम पूरा एकदम मेहनत जी जान से कीजिए और इसको एग्जाम को क्रैक कीजिए और जॉब लीजिए, समझ गए ना। देखिए आपको पहले ही बता दिए थे, ये सेक्शन जो है आपका मैथ का दिया गया है, क्या है आपका ये सेक्शन मैथ का है, और ये वाला जो सेक्शन है आपका क्या है, रीजनिंग का दिया गया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ा वही सारा चैप्टर है, मतलब हम पहले भी बताया है 11 चैप्टर है जो आपका एकदम नंबर वेरी करेगा, कभी एक नंबर ज्यादा कभी एक नंबर कम पूछेंगे, लेकिन कंप्लीट यही चैप्टर आपको कंफर्म पूछे जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले भी बताए थे, देखिए नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आए हुए थे, आज के भी सेट में आपका नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आए हुए थे। पहले भी बताया थे नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, नंबर से रिलेटेड जितना भी दिए गए हैं सारे चीज को पढ़ लीजिए। आपका कहना मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर, जो भी आपका कहना मतलब प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था, कहना मतलब डिजिबिलिटी से पूछा गया था, इस पर ध्यान देकर इसको पूरा कंप्लीट कर ले। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ दिया गया, 1 से 2 नंबर पूछे गए थे आज के सेट में। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन पहले भी बोले थे कि आपका एग्जाम जो है ना, टीसीएस एग्जाम ले रहा है, तो एकदम निश्चित है कि मॉडरेट क्वेश्चन है, कहना मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव ऐसे, तो 2 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो आपको कहना मतलब गुना भाग मल्टीप्लाई जोड़ घटाओ ऐसे टाइप के देंगे, कहना मतलब क्वेश्चन, समझ गए ना। तो देखिए एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे आज, रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे, समझ गए ना। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन था, और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हम आपको पहले भी बताए हैं, देखिए मैथ सेक्शन में अर्थमेटिक का पूरा रीड का हड्डी जो है ना बोला जाता है आपका अर्थमेटिक को, मतलब परसेंटेज का, जो विद्यार्थी का परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एसआई 4 चैप्टर, ईएसआई है डिस्काउंट मिलाकर 5 चैप्टर, अगर 5 चैप्टर आप अच्छे से करते हैं तो ऑलमोस्ट आप 7-8 क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा। कितने, 8 से मिनिमम कम क्वेश्चन नहीं पकड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहीं पर देखिए परसेंटेज 2 था, प्रॉफिट लॉस 2 था, डिस्काउंट आपका 1 है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है मतलब 2 है, और टाइम एंड वर्क भी 2 है। अब यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 एक साथ मतलब 5 6 आपका क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन गए। पहले भी बोले 5 चैप्टर में ये 7-8 क्वेश्चन एकदम मिनिमम है, कभी कभी वैरी करता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। इसलिए इस टॉपिक को जाकर जितना आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इतना टॉपिक लेकर पर डे आप रेगुलर इसको क्या करे, रिवीजन करे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत आपका जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रिवीजन ही काम देगा। जितना रीजनिंग का चैप्टर यहाँ दिखाई दे रहा है और जितना आपका यह मैथ का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस सारे चैप्टर को आप कंप्लीट थ्योरी पहले लगा ले। अगर इसमें से कोई चैप्टर आपका छूट गया है, आप मेरे पास आए और ऑफलाइन क्लास में इसको करने मतलब पूरा कंप्लीट कर ले, समझ गए ना। या ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, यूट्यूब पर जाकर देखे, कहने मतलब वहां से कहीं से नहीं, कहीं से भी कोई भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, चाहे किसी के माध्यम से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि अभी भी आपके पास वक्त है, समय के पहले आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको वक्त के पहले आपको सुधरना पड़ेगा, समझ गए ना। ये चीज को मानिए, कहने मतलब जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में 2 क्वेश्चन थे, डिस्काउंट में 1 क्वेश्चन थे। अब देखिए डिस्काउंट भी ये है, मतलब डिस्काउंट में क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं, एमआरपी पर डिस्काउंट करना मतलब आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 थे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, और टाइम एंड डिस्टेंस 2 या 3, कल भी टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया होता है, मतलब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 3D देखिए, अब एक बात क्या है, मेंसुरेशन आपको पहले भी बताया था, देखिए 2D या 3D जो है ना, 3D से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
3D जो है मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, कल भी 3D से क्वेश्चन आया था, कहने मतलब आपका कहने मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए फॉर्मूला 3D का आपको पूरा कंप्लीट याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन आज पूछे गए, कहने मतलब ध्यान दीजिएगा 3D से 2 क्वेश्चन थे। अब ये चीज कहने 11 चैप्टर जो है कहने मतलब कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है कहने मतलब, लेकिन आपका कहने मतलब ये चीज आपको जो दिया गया है इसको पूरा कंप्लीट थ्योरी जाकर देखिए और कंप्लीट मारिए, समझ गए ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप आइए कहने मतलब नंबर सीरीज में, नंबर सीरीज में ध्यान दीजिएगा, नंबर सीरीज में कहने मतलब 2 नंबर का कल भी पूछा था, आज भी 2 नंबर का पूछे हैं। अल्फाबेट अर्जुमेंट कहने मतलब देखिए 2 नंबर का था कहने मतलब। अब देखिए नंबर सीरीज आप समझते हैं ना, 1 2 3 4 जैसे 2 3 4 5 इतना तो आसान देगा नहीं, नंबर सीरीज कंटिन्यूटी से देगा कहना मतलब। अल्फाबेट भी ये कहने का मतलब XYZ WXY कहना मतलब इसके कगार में देगा, तो आप उससे बन जाना चाहिए कहना मतलब। कोडिंग डिकोडिंग इस देखिए ये तो खैर आपको बार बार भी बताते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो है क्या मतलब आपका हमेशा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें 2 नंबर 3 नंबर कॉन्फर्म रहता है, एकदम समझ गए ना। अब यहाँ से देखिए सिलोजिज्म से भी एक क्वेश्चन था, अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक था। हाँ एक चीज अच्छा आज करने का मतलब इससे क्वेश्चन नहीं दिया गया, मतलब क्या बताते हैं आपका सेटिंग अरेंजमेंट से देखिए यहाँ पर नहीं मतलब यहाँ पर एक चीज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। डिक्शनरी ऑर्डर से 1 नंबर है क्या मतलब, ब्लड रिलेशन से 1 नंबर। हाँ ब्लड रिलेशन देखिए क्या देगा, ए बी का भाई है, बी सी का बहन है, तो बी ए से किस प्रकार संबंध है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, समझ गए ना, एकदम बना लीजिएगा आप लोगों ने। मतलब सिमिलर सेट तो एकदम कंफर्म, सिमिलर सेट करने के लिए बताए हैं, कभी आप स्क्वायर को याद रखिए आप क्यूब को याद रखिएगा तो आपका सिमिलर सेट भी आपका बन जाएगा, समझ गए ना। चलिए इसी तरह आपका मिरर इमेज, अब देखिए यहाँ पर मिरर इमेज से भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका हिडन फिगर, देखिए हिडन फिगर में बहुत विद्यार्थियों को दिक्कत भी होता है कहने मतलब, तो हिडन फिगर में कहने छुपी हुई आकृति को पहचाने जाते हैं मतलब, इसके आकृति कैसे कौन सा आकृति कौन सा ऑप्शन होंगे उसमें आपको टिक आउट करने पड़ते हैं, तो हिडन नंबर भी है। अब देखिए फिगर यहाँ पर फिगर से मतलब 1 नंबर है। और डाइस कल भी बताए थे, डाइस से क्वेश्चन आया था, बताइए हर सेट में आपको डाइस मिलेगा, ओपन डाइस मिले तो स्टैंडर्ड डाइस मिले जनरल डाइस कुछ भी आपको डाइस तो मिलना तय है, समझे ना। तो देखिए ये चीज इतना आपका रीजनिंग का चैप्टर का मतलब बगल में आपको दिया गया मतलब, देखिए आपको पूरे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का मतलब थंबनेल दिया होगा, ये आपका रीजनिंग का है। थोड़ा देर में देखिए मैथ का भी करने मतलब इसी तरह है। देखिए इतना आप रीजनिंग का सेक्शन जितना है ना, देखिए रीजनिंग का सेक्शन का मतलब इतना सारा है, यानी जितना टॉपिक आपको हम बताए हैं इस सारा टॉपिक को पढ़िए आप घर पर जाकर, कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन इसको जितना है ना कंप्लीट थ्योरी को देखिए, थ्योरी देखने के बाद इस पर प्रैक्टिस कीजिए, 2 4 5 10 जो भी क्वेश्चन है लगाना, प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, उस पर लगाइए, आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा जाएगा मतलब, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस का ही चांस है। जिनका एग्जाम हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका एग्जाम होने वाला है ये सारे टॉपिक को एकदम कंप्लीट देख कर जाए, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। आपका एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ ना। 1 नंबर से पता है आपका मेरिट छूट जाता है, या 0 पॉइंट नंबर से भी मेरिट छूट जाता है, समझ ना, क्योंकि कंपटीशन है भाई। 1 नंबर से 1 लाख 1.5 लाख के आगे पीछे आ जाइएगा आप लोग का मतलब, इसलिए मेहनत कीजिए। कितना विद्यार्थी जाते हैं एग्जाम में करने मतलब माइनर मिस्टेक से गलती करके आते हैं, बोलते हैं कि 1 नंबर बहुत गलतियां मिस्टेक से कर दिए, तो उस चीज को पहले इग्नोर कीजिए, समझ गए ना। छोटी छोटी चीजों को सुधार लीजिएगा तो आपका एकदम कंफर्म है कि आपका रिजल्ट इस साल बनेगा, आप वर्दी में आइएगा, आप बिल्कुल जरूर हमसे मिलिएगा, समझ गए ना। तो चलिए ये चीज आपका रीजनिंग का हो गया। इसी तरह आपका मैथ का सेक्शन देखिए, मैथ में देखिए ये आपका सारे चैप्टर हम टिक लगा देते हैं मतलब, और ये सारे चैप्टर आपको रिवीजन करना है एकदम, दिन भर में इसको 1 बार 2 बार एकदम पर डे, इतना रीजनिंग में पढ़िए और इतना मैथ में पढ़िए, समझ गए ना। इतने जितने सारे चैप्टर आपको बता रखे हैं बताए हैं, जो चैप्टर आप छूट गया है उसको कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी के माध्यम से कंप्लीट कीजिए, समझ गए ना। देखिए इंपॉर्टेंट वाली बात यही है, जब तक आप दोनों को कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आपके चांस मैंने रिजल्ट से आप बहुत दूर चले जाइएगा, समझ गए ना। इसलिए रिजल्ट के करीब करीब आने के लिए जितने सारे चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे चैप्टर बता दिए, इसको जाकर आप प्रैक्टिस कीजिए और कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जितने सारे चैप्टर है इसको प्रैक्टिस करने से ही आपका रिजल्ट के करीब जाइएगा, समझ गए ना। आई होप आज के क्लास में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।